और ग्रेटर नोएडा से अब बड़ी खबर, जहां पर बैतपुरा गांव में 28 साल के दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो 28 साल के दीपक नागर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाश मौके से फरार हो गए। बैतपुरा गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है और जल्द ही खुलासा हो सकता है कि आखिर हत्या की वजह क्या थी। और अब आपको दिखा दें क्राइम से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। बिहार के कटिहार में उस वक्त भारी अफरा तफरी मच गई जब फायरिंग रेंज से आए गोलियों के छर्रे से कई घर और गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। प्रयागराज में वकीलों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी तोड़फोड़ हुई, जिसका आप सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में वकील के भेष में उपद्रवी गाड़ियों और राजकीय कार्यालय का ताला तोड़कर तांडव मचाते दिख रहे हैं। एमपी के पन्ना में अंधविश्वास की आड़ में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां एक जेठ ने अघोरी बाबा को डर दिखाकर झाड़ फूंक के बहाने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के उन्नाव में नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े धावा बोल दिया। लुटेरों ने विरोध करने पर ज्वेलर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद काउंटर से नकदी समेत चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। प्रयागराज में 50,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर की हत्याकांड का मुख्य आरोपी था आसिफ, जो पिछले महीने से फरार चल रहा था, जिसे अब न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर से बड़ी खबर है, एसी फटने से भीषण आग लग गई। पीजी के कमरे में मौजूद थे विदेशी छात्र। छात्रों ने किसी तरह से भागकर जान बचाई है। छात्रों का सामान जलकर खराब हो गया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, आप देखिए कि पीजी में एसी ब्लास्ट के बाद से आग लग गई। बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर लोगों ने जान बचाई। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में मौजूद सेक्टर 17 की सुपरटेक अपकंट्री सोसाइटी में बुधवार दोपहर एसी फटने से एक पीजी के कमरे में आग लग गई। हादसे के वक्त कमरे में मौजूद 5 विदेशी छात्रों ने किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक इस फ्लैट में पीजी संचालित हो रहा था। अचानक एसी में तेज धमाका हुआ और कमरे में धुआं भर गया। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के नुकसान होने की खबर नहीं है, लेकिन छात्रों का सामान जलकर खाक हो गया। पंजाब के गुरदासपुर में भीषण गर्मी के बीच एक घर में लगा एसी अचानक से ब्लास्ट हो गया। हादसे में घर की दूसरी मंजिल पर आग फैल गई और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जबकि परिवार बाल बाल बच गया। पंजाब में गुरदासपुर के कलानौर में देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक परिवार ने गर्मी से राहत पाने के लिए घर में एसी चलाया, लेकिन कुछ देर बाद एसी के ब्लोअर में जोरदार धमाका हो गया। हादसे के वक्त परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे। दूसरी मंजिल पर लगे एसी में ब्लास्ट होने से कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया और इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। परिवार ने बताया कि हाल ही में नई बिल्डिंग तैयार करवाई थी, लेकिन इस हादसे से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और अब यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, रानीगंज इलाके में दुकान में आग लगने की खबर है। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए लखनऊ के रानीगंज इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बना, एक दुकान में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने, धू धू कर ये दुकान पूरी जलती हुई आपको दिखाई दी। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। बैरागढ़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़ी लोडिंग ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले सब कुछ सामान्य दिख रहा है। सड़क पर वाहनों का आना जाना जारी है। सड़क किनारे कई वाहन खड़े दिखाई दे रहे हैं। अचानक एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दिखाई देती है और सड़क किनारे खड़ी लोडिंग ऑटो को तेज टक्कर मारती है। गनीमत रही कि इस दौरान 2 बाइक सवार बाल बाल बच गए, लेकिन हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने बड़ी मशक्कत के बाद घायल को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया।